राधे राधे साथियों, आपका ज्ञान सहारा चैनल में स्वागत है। साथियों, सावन का महीना पास ही में ही है। आषाढ़ की तपती गर्मी से छुटकारा दिलाने का महीना, भगवान शिव की पूजा और आराधना करने का महीना, हरियाली का महीना, मौसम सुहावना होने का महीना, जुलाई का महीना, यानी कि अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जुलाई का महीना 7वां महीना होता है। और सावन का महीना, सावन के महीने में इंद्रदेव की कृपा बरसती है, चारों ओर बारिश होती है, हरियाली होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और सबसे अच्छी और विशेष बात यह है कि भगवान शिव की पूजा आराधना सावन के महीने में ही की जाती है। पूरा महीना भगवान शिव को भी सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। मन वांछित फल देने वाला ये महीना भगवान शिव इस पूरे महीने में अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति पूरे मन से श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, मनवांछित फल भगवान शिव उसको प्रदान करते हैं। इंद्रदेव की कृपा रहती है और बारिश का मौसम रहता है। सावन के विषय में एक पौराणिक कथा भी है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देवताओं असुरों के बीच समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था। उसी में से हलाहल विष भी निकला था, जो कि संसार के लिए, सृष्टि के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता था। संसार की रक्षा हेतु देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें इस विष का पान करने के लिए राजी किया। भगवान शंकर ने उस विष को धारण कर लिया, लेकिन अपने कंठ में ही रख लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और एक नाम उन्हें नीलकंठ भी मिला। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी इसीलिए ही जाना जाता है। सृष्टि के विनाश को रोकने का कारण बनने के लिए सावन के महीने में लोग उनकी सच्चे मन से पूजा आराधना अर्चना करते हैं। विभिन्न पवित्र नदियों से, चाहे वो गंगा जी हो, हरिद्वार हो, गोमुख हो, त्रिवेणी हो, पवित्र नदियों से जल लाकर कावड़ के रूप में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। गंगा जल, जैसा आप सबको भी मालूम है, भगवान शिव ने गंगा जी को जटाओं में धारण किया हुआ है। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर उनसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। और भगवान की कृपा पाने के लिए ही कावड़ के रूप में भी जल लाया जाता है। और यदि कावड़ नहीं भी लाते हैं तो घर में ही गंगा जल जो है उससे भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, अभिषेक किया जाता है, भगवान पर चढ़ाया जाता है, बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं और सुगंधित पुष्पों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के लिए वस्तुतः 5 चीज़ अत्यंत अनिवार्य होती हैं। यदि सावन के महीने में आप भगवान जी का प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके अंदर आपको अभिषेक की 5 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जल लेना है, यानी कि गंगा जल लेना है, कच्चा दूध लेना है, दही लेनी है, शहद लेना है और थोड़ा सा उसके अंदर देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपका ये अभिषेक तैयार हो जाता है। ये 5 चीज़ अमृत के समान भगवान शंकर के ऊपर भी कार्य करती हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं। आप अगर ये जलाभिषेक करते हैं भगवान शंकर पर पूरे सावन, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि पूरे सावन में जो पूरे महीने व्रत रखना चाहते हैं, उनको व्रत किस प्रकार रखना है और क्या उनको खाना है, किस तरह से उनको पूजा करनी है, बिल्कुल सरल विधि से बताएंगे। क्योंकि पूरा 1 महीने का व्रत होता है, तो पूरे 1 महीने में कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं, कुछ लोग नॉन वर्किंग भी होते हैं। उतना कार्य कर पाएँ जितना आसानी से हो जाए। यदि आपको भगवान शंकर का पूरे सावन के महीने व्रत रखना है तो सावन के पहले दिन, जैसे इस बार सावन का सोमवार, पहला ही सोमवार सावन का उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन से सावन शुरू हो रहा है, यानी कि 6 जुलाई को। तो आपको पहले दिन ज़्यादा जो आपको पूजा करनी है सिर्फ प्रथम दिन करनी है। उसके बाद आप उससे थोड़ा कम भी करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे। आपको पहले दिन जो मैंने जलाभिषेक की चीज़ें बताई हैं, आपके पास गंगा जल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, शहद होना चाहिए और देसी घी होना चाहिए, बेलपत्र होने चाहिए और उसके बाद सुगंधित फूल होने चाहिए। आपके पास भोग लगाने के लिए कोई भी मिष्ठान सामग्री होनी चाहिए। लेकिन यदि आप खीर का भोग लगाते हैं, खीर भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और सावन में खीर भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए भी और खीर खाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी मानी गई है।
तो आपको ये सब चीज़ों का सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कर कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और शुद्ध मन से भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये जलाभिषेक करें और अपने हाथ जोड़कर मनोकामना करें कि मैं पूरे सावन आपका व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आप मेरी इसमें मदद करें। और इस तरह से आपको जिस भी तरह जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव के सामने आप वो कह दीजिएगा। फल फूल मिष्ठान जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप वहाँ पर शिवलिंग के पास चढ़ाकर आइएगा। घर आने के पश्चात आप अपने घर में भी जो आपका घर में मंदिर होगा उसमें एक दीपक जलाइएगा। इस सावन के महीने में तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। आप दीपक जलाकर, और अगर यदि आपके पास समय है आप चाहें तो एक ही साथ सिर्फ एक माला तो आपको प्रतिदिन करनी है। ओम नमः शिवाय बहुत सूक्ष्म सा मंत्र है लेकिन है अत्यंत सुखकारी, तो इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप आप प्रतिदिन करेंगे। उसके पश्चात आप अपने मन में विचार करिए कि पूरे सावन भर आपको व्रत किस तरह से रखने हैं, यदि आपको मीठे रखने हैं या कि आपको नमकीन रखने हैं। वैसे मीठे व्रत रखना ज़्यादा फलकारी होता है, लेकिन यदि आप एक समय मीठा खाकर पूरे महीने नहीं रह सकते तो आप एक समय सात्विक भोजन करिए। सावन के पूरे महीने का व्रत यदि करने जा रहे हैं तो एक महीने पूरे सात्विक भोजन आप करेंगे, यानी कि आपको कोई पुराना भोजन, बासी भोजन या प्याज इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं डालनी है। दिन में आप जो भी आपको ग्रहण करना है, चाय, दूध या फल इत्यादि, उसके साथ केवल कुछ भी मीठी चीज़ आप ले सकते हैं। नमक कोशिश करें कि दिन में एक ही बार खाएं, सायंकालीन पूजा के बाद भोजन करने के समय। दिन में आप कुछ भी खा सकते हैं, फल फ्रूट दूध आप खा सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन कोशिश करें कि नमक ना खाएं। इसी तरह की इन चीज़ों का पालन करते हुए पूरे महीने यदि आप सावन का व्रत रखते हैं पूरे विधि विधान से, यदि आप हर दिन मंदिर न जा पाएँ किसी वजह से, तो प्रत्येक सोमवार को तो अवश्य जाएं और अपने घर में प्रतिदिन भगवान की ज्योत जलाएं और एक माला का जाप ओम नमः शिवाय अवश्य करें। और रात को के समय दिन छिपने के बाद आप फिर से ज्योत जलाएं और भोजन ग्रहण कर भगवान का स्मरण करते हुए सावन का पूरा महीना व्यतीत करें। यदि आप इस प्रकार से सावन के महीने को व्यतीत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के देव महादेव शंकर देव, उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। इसी तरह से आप सावन के महीने को पूर्ण रूप से संवार सकते हैं, अपने जीवन को भी, और सावन के महीने को भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शंकर आपका भला करें। धन्यवाद।